जेजेपी पार्टी के राज्य प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बुधवार को अपने 2 दिवसीय जनसंपर्क अभियान के दौरान पहले दिन सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के साथ एलनाबाद हलका के गांव ढूकड़ा, जमाल, कुताना, बरासरी, रापुरिया, रूपावास, लुदेसर, माखोसरानी, शाहपुरिया, रामपुरा, बगड़िया, जोगीवाला व चाहरवाला में बीजेपी जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में वोटों की अपील की। इस दौरान उपरोक्त गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि एलनाबाद की जनता अब तक विकास से पूरी तरह से तरस रही है। यहां के इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए ही अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में अभय चौटाला ने कहा था कि वे 3 कृषि कानून वापस न होने तक हरियाणा विधानसभा का मुंह तक नहीं देखेंगे, मगर अब लालच वश वे चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि केवल अहम के चलते ही अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को इनेलो से बाहर का रास्ता दिखाया था। केवल उन्हें ही नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला को भी जेल में रहने के दौरान ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में आज कई परिवारों की ओर से अन्य दलों को छोड़कर गोविंद कांडा के समर्थन में उतरते हुए जेजेपी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर गोपाल कांडा की तरफ से भी जेजेपी के राज्य प्रधान दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ लोगों को एक मत के साथ गोविंद कांडा के समर्थन में वोट डालने की अपील की गई। दिग्विजय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको पता है कि हमें आपके बीच क्यों आना पड़ा। आपने अपना प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन उसने 2 साल में इस्तीफा देकर अपने आप को चुनाव में झोंक दिया और आपको भी। वहीं उन्होंने कहा कि आपने जींद रैली में देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। उनके बाद जेल में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से बाहर निकाला गया। इनेलो पार्टी का जनाधार 1.8% रह गया है। आप समझ सकते हैं कि इनेलो की स्थिति क्या है। 3 साल सरकार के पड़े, इनेलो का एक प्रतिनिधि जीत कर भी तक गया तो क्या होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं आप अपने एक वोट से सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें ताकि आपके भविष्य के सारे काम हो सके। आप लोगों से गुजारिश की उन्होंने कि इस बार भी वोट देकर गोविंद कांडा का हाथ मजबूत करो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मेरे दादा रणजीत सिंह, सिरसा के विधायक गोपाल कांडा आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो आपकी बुढ़ापा पेंशन 5100 हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक वोट गठबंधन के उम्मीदवार को देकर सरकार का हाथ मजबूत किया जाए। तो वहीं पर गोपाल कांडा ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोगों ने जो मांग पत्र मुझे सौंपा है वो 30 तारीख तक हो सकेंगे काम, वे शुरू हो जाएंगे, लेकिन आचार संहिता के कारण अलौकिक एक आम चुनाव के बाद शुरू होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अहंकार से आदमी का सत्यानाश हो जाता है। वहीं उन्होंने एक पार्टी का सर्वनाश एक आदमी के अहंकार ने कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वारा आपके एक वोट से सरकार की हिस्सेदारी मिलेगी। आप 30 तारीख को वोट डालेंगे, 2 तारीख को सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। समय में आपके क्षेत्र के सभी विकास कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में कई परिवारों की ओर से अन्य दलों को छोड़कर गोविंद कांडा के समर्थन में आने की जो एक लाइन लगी और कई परिवारों ने आज जेजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं है और गड़ भी नहीं रहा है, सब गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि इस बार अभय चौटाला के इस्तीफे की मंशा को जनता समझ चुकी है और अब सिर्फ गोविंद कांडा के नाम की ही आंधी चलेगी। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा, आपके सामने लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो बात करके जा रहे हैं और काम हो रहे हैं, लोगों को यही चाहिए। काम के लिए ही जो परेशान है लोग, उन्होंने सोचा हुआ है कि बहुत भारी बहुमत से जीत होगी गठबंधन की। आप देख ही रहे हो रिस्पॉन्स क्या, एक तरफा लोगों ने मन बनाया हुआ है कि अब की बार गठबंधन का प्रत्याशी भेजेंगे हम और सरकार में अपना हिस्सा डालेंगे। हमने लगभग दर्जन भर गाँव के प्रोग्राम गोपाल कांडा जी के साथ और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बनाए हैं। बड़ा भारी उत्साह, बड़ा भारी जोश, और मैं ये मानता हूँ कि जीत का तो मन बना लिया है। अब कितनी ताकत देकर के कैंडिडेट को भेजना है कि सरकार भी उसी जिम्मेवारी को आगे माने और इस इलाके का विकास करवाए, ये बाकी बचा है। निश्चित तौर पर गठबंधन के कैंडिडेट की बड़ी भारी जीत हो। बदलाव के संकेत यही हैं कि एक तरफ तो डराने धमकाने की, कब्जा करने की राजनीति की बात हो रही है,
और एक तरफ विकास डेवलपमेंट की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। लोगों को काम चुनना है या लोगों को वो व्यक्ति चुनना है जो लोगों को दुत्कारे, ये फैसला करें। ऐसा है, हमारा दावा 2 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो आपके सामने होगा, जो हम बात कह रहे थे वो बात साबित होगी। इस चुनाव में लगभग वोट साइलेंट वोट है। साइलेंट वोट जो है, गरीब का वोट जो है, आम आदमी का वोट जो है, वो हमारे साथ है। जो बड़े ठोड़ेदार हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, लोग उनको सबक सिखाएंगे। जो लोग काम नहीं करवाया करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ डराया धमकाया करते थे, उनको लोग सबक सिखाएंगे। और आम जनता अपना नुमाइंदा चुन के भेजेगी, जिसके भरोसे पे उसके अगले 3 साल में काम हो। पता नहीं कि वो तसल्ली तो कब से बिठाने लगे थे, तसल्ली वो किसी और की क्या बिठाएंगे, वो इनेलो की तसल्ली बिठा दी उन्होंने तो असली में। 32 सीट से 1 पे ले आए और 1 से 0 पे ले आए। तो वो इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। राजनीति के अंदर आपको अपनी डायलेक्ट पे, अपनी ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए। कई बार आप कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ जाते हो, उसका बड़ा नुकसान होता है। मेरी तो एडवाइस है।